अपने आप से पूछो, मुझे चाहिए क्या? मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिसमें मुझे आत्मिक शांति मिले, मुझे संतुष्टि मिले? वही कार्य करना, बाकी को नकार देना, जीवन व्यर्थ नहीं करना। नहीं तो अगला जीवन मिलेगा वो कार्य करने के लिए जो तुम्हें पसंद है। अभी मजबूरी में कर रहे हो, मजबूरी में नहीं करना। सेट गोल्स। तुम्हें चाहिए क्या? इमीडिएट, मिड टर्म और फाइनल। मैं अपनी इस लाइफ में आखिरी तक मैं कहां पहुंचना चाहता हूं? जीवन के आखिरी क्षण तक जब मैं अपने आप से पूछूं, व्हाट लेसन आई हैव लर्न फ्रॉम माई लाइफ। क्योंकि मरते समय सब फास्ट फॉरवर्ड पिक्चर चलती है। उस समय तुम अपने आप से पूछ सको, और पूछते ही हो, हर व्यक्ति पूछता है, मैंने क्या सीखा अपने जीवन से? तो तुम्हारे पास उत्तर हो कि जो मैंने सीखा वही मैं सीखना चाहता था, और मैं सीख गया, मैं संतुष्ट हूं, मैंने जीवन पूर्णता से जिया। अब मेरे को कोई आशा अभिलाषा नहीं रही। अब मैं आनंद से आगे की जर्नी करने के लिए तैयार हूं। वो शिव योग का साधक होना चाहिए। आखिरी समय पे आंसू नहीं बहने चाहिए, कुछ हुआ ही नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये रह गया, और ये बेटा तेरे को मैंने बड़ा दुख दिया, अरे तेरे को तो कुछ दिया ही नहीं। ये सब नहीं होना चाहिए। जागते हुए जीवन जीना है, बेहोशी की हालत में जीवन को नहीं जीना। बेहोश होके नहीं जीना, होश में जीना है। होश में पैदा होना है, होश में जीना है और होश में जाना है। उसके लिए जो प्रश्न मैं पहले दिन तुमसे पूछता हूं, तुम्हें चाहिए क्या, वो तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए। इमीडिएटली क्या चाहिए, आगे जाकर के क्या चाहिए, और आखिरी जीवन में मुझे क्या चाहिए। वो प्लानिंग, वो विजन। इसलिए मैंने कहा वो कॉपी बनाओ, वो नोटबुक बनाओ और उसको कैटेगराइज करो। शारीरिक स्वास्थ्य कैसा वाला होना चाहिए, पारिवारिक संबंध कैसे वाले होने चाहिए, एंड फील फ्री टू राइट। संपन्नता कैसी वाली होनी चाहिए। संसार की हर अच्छी चीज बुरी नहीं होती, और जब तक तुम प्लानिंग नहीं करोगे तुम अचीव नहीं करोगे। और प्लानिंग तभी होगी जब तुम्हें मालूम होगा तुम्हें चाहिए क्या। उसको लिखो, क्या क्या चीज तुम सफलता चाहते हो, और सुबह उठते के साथ ही उसको पढ़ो। ये तुम्हारे जीवन की नोटबुक है। सोने से पहले उसको पढ़ो और यह विश्वास करो कि मैं साधना जो कर रहा हूं इसके द्वारा मैं अचीव कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं। उसको फील करो, पहले से ही फील करो कि तुम्हें वो प्राप्त हो गया, वो सफलता प्राप्त हो गई जो तुम चाहते थे। उसको फील, जब तुम फील करोगे तुम्हारी वो वाइब्रेशंस भगवान शिव तक पहुंचेगी और वो उसको फलीभूत करेगा। जीवन का कोई उद्देश्य तो होना चाहिए, नहीं तो हम में और पशु में अंतर क्या है। पशु को भी नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। घास दिखी तो चर ली, पेट फूला तो गोबर निकाल दिया, कहीं भी खा लिया, कहीं भी मल त्याग दिया, कहीं भी सो गए। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, पशु भोग शरीर को प्राप्त हुआ है। तुम भोग शरीर को प्राप्त नहीं हुए, तुम मानव शरीर को प्राप्त हुए हो। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, क्योंकि इस मानव शरीर से ही तुम शिवत्व को प्राप्त हो सकते हो। और अगर इस जीवन में शिव योग नहीं जाना
तो यही मानव शरीर 84 लाख में भी ले जाएगा। अब होशियारी से, जानते समझते हुए किस दिशा में तुम जा रहे हो, जीवन को वैसा ही मोड़ देना।